नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। 2026 का पहला एजुकेशनल वीडियो है ये चैनल पर। और बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है जब आपके कमेंट्स, आपके रिप्लाईज़, आपके व्यूज़ देखता हूँ जो पूरी तरह से पॉजिटिव मुझे नज़र आते हैं। और मैं सोचता हूँ कि भाई इतना पॉजिटिव तो मैं खुद भी अपने लिए नहीं हूँ जितनी पॉजिटिव बातें आप मेरे लिए करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 2025 को बेहतरीन साल आप लोगों ने मेरे लिए बनाया। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं या कितने व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं वो कमाल के लोग हैं और आपसे जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। दोस्तों, ये जो वीडियोस की शुरुआत मैं कर रहा हूँ यहाँ पर से, इनका उद्देश्य है मध्य प्रदेश सेट की परीक्षा की तैयारी को बेहतर करना, जो कि 1 मार्च को होने वाली है। जो 11 जनवरी 2026 को होने वाली थी, अब वो 1 मार्च 2026 को होगी। दोस्तों, एक बात जो मैं आपको बता दूं कि एमपी सेट का जो सिलेबस है वो यूजीसी नेट के सिलेबस की तरह है। मतलब काफ़ी ज़्यादा उससे सिमिलर है, एक प्रकार से वही है। इसीलिए अगर आपने अभी नेट का एग्ज़ाम दिया है और अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप ज़रूर से सेट का एग्ज़ाम भी दीजिए, क्योंकि या तो नेट का एग्ज़ाम निकलना चाहिए या सेट का एग्ज़ाम निकलना चाहिए, क्योंकि 2026 जुलाई अगस्त में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी खड़ी है। इसीलिए दोनों में से कोई एग्ज़ाम आपको निकालना ही पड़ेगा। अब ये इंतज़ार मत करो कि नेट का रिज़ल्ट मैं देखूँ या नेट के आंसर की देखूँ, आप सेट की तैयारी में लग जाओ भैया। ठीक है, तो ये उसी की तैयारी में एक कदम है आपके साथ चलने का। आप और हम मिलकर बेहतर तैयारी करें। मैं खुद भी सेट के एग्ज़ाम दूंगा, इसीलिए हम और आप मिलकर साथ में बेहतर तैयारी करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उससे जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं और मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त साथ में मिलकर हम पढ़ते हैं और आप भी हमारे साथ मिलकर पढ़ सकते हैं। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए। देखिए, यहाँ पर प्रसिद्ध विचारक एवं लेखक के कथन हैं। जब हम यूजीसी नेट या सेट जैसे एग्ज़ाम को देखते हैं जो कि पीएचडी के लिए होते हैं, जो कि असिस्टेंट के एग्ज़ाम में बैठने के लिए होते हैं, तो हम देखते हैं कि 2-3 कोटेशन आ जाती है और फिर हमें समझ नहीं आता कि भाई ये किसने कहा है, किसने कहा होगा। फिर हम तुक्का मारने लगते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बोल करने लगते हैं। तो अब उससे बचने का तरीका क्या है? उससे बचने का तरीका ये है कि पिछले सालों में जितने भी कोटेशन पूछे गए हैं हम उन सभी को पढ़ लें, और उसके साथ साथ हम ये भी देखें कि कौन सा कोटेशन किस व्यक्ति पर सूट होता है। अगर तुक्का लगाओ तो वो भी दिमाग से लगाओ। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2016 से 2025 तक के वो सारे कोटेशन देखेंगे जो यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। साथ ही एमपी सेट के कुछ कोटेशन भी हम देखेंगे। अब हम यहाँ पर सेट नेट के एग्ज़ाम को इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि नेट और सेट दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। नूरजहां ने अपनी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में जगह जगह विहार, उद्यान, महल और सराय बनवाई। ये कथन किसका है? तो ये कथन है एफ पेलसट का। नूरजहां कौन थी? तो भाई साहब, नूरजहां जिसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, और जहांगीर ने 1611 में इनसे विवाह किया था। जहांगीर जो कि अकबर का लड़का था, सलीम जिसको कहते थे, और अनारकली के चक्कर में जो पड़ गया था। दरअसल जहांगीर के विषय में एक अंग्रेजी इतिहासकार कहते हैं कि जहांगीर ने देखा, जब अनारकली से प्यार हुआ और जब उसने अपने पिता अकबर को बताया कि पापा पापा आई एम इन लव, और कौन है वो है अनारकली जो आपके सामने नाचती रहती है, अब वो आपकी बहू बन के नाचेगी। भैया अकबर का पारा खसक गया कि तुम एक निम्न मूल की लड़की से विवाह कैसे कर सकते हो, तुम तो राजकुमार हो, वो भी अकबर के पुत्र हो। उसने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया और फिर जो सलीम था उसको कहा कि बेटा प्यार दोबारा मत करना। कहते हैं अंग्रेजी इतिहासकार कि जब अकबर जिंदा था, हालांकि जो जहांगीर थी उसकी शादी वगैरह हो चुकी थी, जो बीकानेर के राजा हैं उनकी बेटी के साथ में उसकी शादी हो चुकी थी। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उस दौरान जो मेहरुन्निसा है, जो आगे चलकर नूरजहां बनी, उसको वो पसंद करने लगा था। लेकिन उसने अपने पिता के जीवित रहते तक इस बात को दबाए रखा। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि भैया एक दीवार में अनारकली चुनवा गई है,
अब अगर मैंने अपने पापा को फिर से बताया तो इसका भी वही हाल हो जाएगा। फिर उसकी स्टोरी कितनी फिल्मी, आप ये देखो कि मेहरुन्निसा का विवाह हो चुका था। उसने क्या किया कि पहले उसका जो पति था उसको अस्तबल का जो घोड़े जहाँ पर बंधते हैं उसका प्रमुख बनाया, और फिर उसको जानबूझकर एक युद्ध में भेज दिया, क्योंकि वो एक योद्धा नहीं था उसके बावजूद उसको भेज दिया, और फिर वहाँ पर वो मर गया। फिर उसने बड़ी आसानी से मेहरुन्निसा को अपनी माँ की सेवा में लगा दिया ताकि वो परिवार में घुल मिल जाए, और फिर आगे चलकर उससे शादी कर लिया। तो भाई साहब, अगर आपको कुछ ऐसी राय लेनी है तो आप जहांगीर की ज़िंदगी से भी सीख सकते हो। अगला कथन देखते हैं। जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञान में जी रहे हैं, मैं हर उस आदमी को विश्वासघाती मानता हूँ जिसने उनकी कीमत पर शिक्षा प्राप्त की लेकिन उनकी दशा पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। ये कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रमुख कथन ये भी है कि भाई वो कहते हैं कि भाई मुझे 100 युवा दे दो, मैं पूरे भारत को बदल दूंगा। 100 युवा की वो अलग अलग विशेषताएं बताते हैं, और ये बात मैं इसीलिए भी कह रहा हूँ कि जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जिस दिन ये अपलोड होगा उस दिन है 12 जनवरी 2026, और आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता में हुआ था। उनका वास्तविक नाम था नरेंद्र दत्त, लेकिन आगे चलकर उनका जो नाम पड़ा रामकृष्ण परमहंस जी द्वारा उन्हें जो दिया गया वो था विविदिशानंद। फिर कहते हैं कि जो खेतड़ी के राजा थे या राजस्थान के कहीं के राजा थे, उन्होंने कहा कि ये नाम जो है ये थोड़ा सा कठिन पड़ता है, तो उन्होंने कहा था कि आप अपना नाम विवेकानंद रख लीजिए। वहाँ पर से जो विवेकानंद हुए, तो आज भी युवा की प्रेरणा के स्रोतों में भगत सिंह और विवेकानंद जैसे महान क्रांतिकारी, महान विचारक और दार्शनिक हमेशा आते हैं। तो ये इस तरह के कथन जब आप देखने को मिलेंगे ना, और अगर ऑप्शन में विवेकानंद जी हो तो बहुत आसानी से आप इन्हें लगा सकते हैं। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच होने वाला अंतहीन संवाद है, ये कथन है ईएचकार का। ईएचकार क्या कहते हैं कि भाई इतिहास क्या है? इतिहास जो वर्तमान अभी चल रहा है और जो अतीत में गुजर चुका है, आप अपने अतीत को जानने का प्रयास कर रहे हो, यानी कि आप एक संवाद, एक कम्युनिकेशन करने का प्रयास कर रहे हो कि कैसे आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया, कट्टरवाद का उन्होंने सफाया किया, किस तरह से कबीर का जन्म हुआ, किस तरह से गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, कैसे उनके विचारों का फैलाव समाज में हुआ। अगर आप ये जानने का प्रयास कर रहे हो वर्तमान से, तो आप एक संवाद कर रहे हो, आप एक वार्तालाप कर रहे हो अपने अतीत के साथ। तो ये कथन है ईएचकार का। और दोस्तों, आपको एक एडवाइस ये दूंगा कि आप चैनल में जाइए और चैनल में एमए फर्स्ट सेमेस्टर या एमए सेकंड सेमेस्टर दोनों में से किसी भी प्लेलिस्ट में आप जाना, वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट कोटेशन के वीडियोस आपको मिलेंगे, आप उन्हें ज़रूर देखना। इतिहास लेखन के वो वीडियोस हैं, क्योंकि हिस्टोग्राफी जो है वो इतिहास में इतिहास के सिलेबस की 10वीं यूनिट है और वहाँ पर से भी सवाल बनते हैं, तो इसीलिए आप ज़रूर उन्हें देखिएगा। अगला कथन हम देखते हैं। अपनी 40 वर्षों की खानी और बादशाहियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों और विदूषकों से बातचीत नहीं की। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है दोस्तों, इस तरह का जब भी सवाल आए जहाँ पर आपको ये देखने को मिले कि राजा बहुत ही अकेला है और वो अपने आप को प्रजा से अलग दिखाने का प्रयास करता है, बहुत ही निरंकुश टाइप का है, और अगर विकल्प में बलबन हो तो आप बिना कुछ सोचे बलबन को टिक कर दीजिए। दोस्तों, बलबन जो था उसने 1366 से लेकर 1386-87 तक इसने शासन किया था, ठीक है। और जो बलबन जो था ना, ये एक निम्न कुल से आता था, लेकिन इसने अपने आप को क्या कहा कि मैं अफरासियाब, जो ईरान के जो अफरासियाब वंश हैं, जो कि पैगंबर के वंशज माने जाते हैं, उनसे अपने आप को इसने रिलेट कर दिया और कहा कि भाई मैं बहुत ही बड़े घराने से आता हूँ। क्योंकि ये खुद भी कभी गुलाम रहा था, तो इसीलिए इसने क्या कहा कि भाई इसने पद की इतनी ज़्यादा प्रतिष्ठा कर दी कि भाई एक इतिहास का शायद वो वर्णी है, वो तो ये कहते हैं कि ये बहुत
इतना बड़ा एक्टर था कि भाई ये बहुत ही खतरनाक तरीके से पद की प्रतिष्ठा करता था। आपने कहीं सीरियल में देखे होंगे ना कि बहुत ही खड़ूस टाइप के जो राजा होते हैं कि उनके सामने कोई हंस नहीं सकता। जैसे आज के समय में आप देखोगे तो जो उत्तर कोरिया का किम जोंग उन है ना, उसके सामने कोई हंस नहीं सकता, उसके सामने कुछ और कुछ नहीं कर सकता, वरना वो कब मरवाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह से ये बलवंत था, बहुत ही कठोर टाइप का ये व्यक्ति था। तो ये निम्न लोगों से बहुत ही घृणा करता था और अपने आप को ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र और समझाने का प्रयास करता था। एक बात आप ये ध्यान रखना कि दिल्ली सल्तनत में राजत्व का सिद्धांत लाने वाला व्यक्ति यही बलवंत था। साथ ही साथ इसने जो क्या तो बोलते हैं यार उसको, ईरानी त्यौहार जो नवरोज़ है ना, उसको मनाने की शुरुआत भी इसी ने ही किया था, जिसकी पाबंदी कौन लगाता है? औरंगज़ेब। अब इसके बाद में हम अगला कथन देखते हैं। तो अगला कथन है, जियाउद्दीन बर्नी उल्लेख करता है कि शराब पर प्रतिबंध के बावजूद नशेड़ी, व्यभिचारी और अय्याश किस्म के लोग अपने घरों के भीतर भट्टियाँ बनाकर शराब तैयार करते थे, उसे पीते थे और गुप्त रूप से ऊंचे दामों पर बेचते भी थे। उपयुक्त कथन बर्नी ने किस सुल्तान का जिक्र किया है जिसने अपने राज्य में शराब पीने और उसे बेचने पर पाबंदी लगाई थी? अब यहाँ पर एक हिंट आपको ये मिल सकता है कि भाई जो जियाउद्दीन बर्नी था वो दिल्ली सल्तनत के समय काल में था। अगर आप ये कहते हैं कि मुग़ल काल में बर्नी था तो फिर आप बड़ी आसानी से कह सकते थे कि या तो वो जहांगीर हो सकता है या औरंगज़ेब हो सकता है, क्योंकि उन्होंने शराब पर पाबंदी लगाई थी। खास तौर पर वो किसने? औरंगज़ेब ने। जहांगीर ने नहीं लगवाई थी, औरंगज़ेब ने लगवाई थी। लेकिन आप जब दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी का जो समय काल था वो दिल्ली सल्तनत के दौरान था। अब दिल्ली सल्तनत में वह कौन है जो शराब पर पाबंदी लगा रहा है? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलाउद्दीन खिलजी की हत्या करके गद्दी पर बैठा था और 1296 में ये गद्दी पर बैठा था और 1316 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहा था। 1303 ईस्वी में इसने रणथंभौर जो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, जहाँ के राजा रतन सिंह थे जिन्होंने वीरतापूर्वक इसका सामना किया था, हालांकि वे हार गए थे। कहते हैं कि इसने वहाँ पर आक्रमण इसीलिए किया था कि रतन सिंह की पत्नी पद्मावती बेहद सुंदर रानी थी और उनके प्रति इसका मोह ऐसा था कि बस इसको कुछ नहीं दिख रहा था, जैसे सलीम को नहीं दिख रहा था। अब इसके आगे हम बात करें तो अगला कथन देखते हैं। यह उनका रिवाज है कि जिस व्यक्ति को यह यानी कि पान की थाली दी जाती थी, वह अपने हाथ में थाली लेकर उसे अपने कंधे पर रखता था और उसके बाद अपने दूसरे हाथ से धरती को छूकर अभिनंदन यानी कॉर्निश करता था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा अपने अमीरों तथा विदेशी मेहमानों के लिए दावतों का उल्लेख करते हुए विवरण लिखा है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है इब्न बतूता ने। इब्न बतूता को किससे संबंधित था? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित। इसके समय काल में यह आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका सम्मान किया था और इसे दिल्ली का काजी बनाया था। काजी मतलब कि दिल्ली के हाई कोर्ट का मुख्य जज, आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जो हरकत थी वो बहुत ही खराब निकली। उसके बाद में जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है वो इसे चीन दूत बनाकर भेज देता है, वहाँ से ये अपने देश वापस चला जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में गद्दी पर बैठा था और 1351 ईस्वी तक रहा था। ये गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था और जूना खां नाम भी इसका कहा जाता है। और कहते हैं कि इसने लकड़ी के महल इसने बनवाया था और अपने पापा को कहा था कि पापा आके देख लो, मैंने एक लकड़ी का महल बनाया हूँ, साथ ही साथ मैंने जो देवगिरी पर हमला करके जितना भी धन माल कमाया हूँ वो मैं सब आपको सौंप दूंगा। इसके पापा आए और कहते हैं कि हाथी के भगदड़ से मुख्य द्वार इसके पापा के ऊपर गिर गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि गलती हाथियों की थी और कुछ लोग कहते हैं कि गलती मोहम्मद बिन तुगलक की थी। अब आपके ऊपर है, आप किसकी गलती मानते हैं। किसने अपनी रचना मदनुस सिफा ए सिकंदर शाही को समझने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया कि पहली बात तो यह है कि यूनानी दवाएं भारत की जलवायु के अनुरूप नहीं थी और दूसरी बात यह कि उस प्रणाली में
उल्लिखित औषधीय पौधों की भारत में पहचान करना अथवा उन्हें प्राप्त करना संभव नहीं था। ये कथन है मियाँ भूबहा का। मियाँ भूबहा कौन थे? तो ये सिकंदर जो क्या नाम है यार, सिकंदर लोदी, जो दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंश लोदी वंश के दूसरे शासक थे, बहलोल लोदी के पुत्र थे, उनका ये प्रधानमंत्री था। उसने ये ग्रंथ लिखा और उसी ने ये बात कही। और सिकंदर लोदी के विषय में ये ध्यान रखना कि 1204 में, सॉरी गलत डेट बोल दिया, 1504 में उसने आगरा की स्थापना की थी। वहाँ पर उसने बादलगढ़ का किला भी बनवाया था। और 1206, फिर से गलत बोल दिया, सॉरी, 1506 में उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अब इसके बाद में हम अगला कोटेशन देखते हैं। अबुल फजल ने किसे सादा लहू एक सरल व्यक्ति बताया, क्योंकि उसने उस मूर्ति के खो जाने पर शोक मनाया था जिसकी वह पूजा करता था, और अबुल फजल ने उसे रिवाजों का अंधभक्त भी कहा है। तो इसका उत्तर कौन है? इसका उत्तर है टोडरमल। देखिए, विकल्प में आपको बीरबल भी मिल सकता है, लेकिन बीरबल इसका आंसर इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि बीरबल ने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार भी किया था। ये एक फैक्ट है कि दीन ए इलाही धर्म जो कि अकबर के द्वारा चलाया गया था, इसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति बीरबल ही था। अगर वह इतना कट्टर हिंदू होता या फिर इतना ज़्यादा आस्थावान हिंदू व्यक्ति होता तो वह दीन ए इलाही को स्वीकार नहीं करता। टोडरमल ने स्वीकार नहीं किया था, और टोडरमल को अबुल फजल सादा लहू कहता है क्योंकि एक मूर्ति के टूट जाने पर यह काफ़ी ज़्यादा शोक मनाते थे टोडरमल। ये कौन थे? तो ये इनके वित्त मंत्री थे, किसके? अकबर के। और गुजरात में इन्होंने पहली बार जो राजस्व व्यवस्था लागू की थी वो इतनी शानदार थी कि उसे अकबर ने अपने साम्राज्य में लागू करवाया। और आगे चलकर जो दक्षिण भारत में मलिक अंबर एक बहुत प्रसिद्ध प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने भी टोडरमल की राजस्व व्यवस्था को कॉपी किया था। यही कारण है कि मलिक अंबर को दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता है। अगला कथन देखते हैं। सांप्रदायिकता उतना ही बड़ा शत्रु है जितना बड़ा उपनिवेशवाद है। यह कथन है भगत सिंह जी का। भगत सिंह एक नास्तिक व्यक्ति थे और वे मानते थे कि भाई हमारे लिए जो देश है, समाजवाद से देश बेहतर तरीके से चल सकता है, सांप्रदायिकता से देश नहीं चल सकता। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला कथन देखते हैं। दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्र बनाया बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया था। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया। इसे हजरत ए दिल्ली, राजसी दिल्ली या शहर कहा गया। यहाँ सुल्तान कौन था? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है। और ध्यान रखना, इस तरह का जब कोटेशन आता है तो हम ये सोचते हैं कि भाई वो कोई और अलग शासक होगा, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी होगा, लेकिन वो होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने शासन किया था 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक उसने शासन किया था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उनका उत्तराधिकारी भी ये बना। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण शासक था क्योंकि इसने एकता व्यवस्था को दिल्ली सल्तनत में पहली बार व्यवस्थित ढंग से लागू किया था। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला व्यक्ति यही था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। और यह वही व्यक्ति था जिसने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अपने बेटे को नहीं घोषित किया बल्कि अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को घोषित किया, जो कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका बनी। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला कोटेशन। सुल्तान गहरी धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। वह अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह बड़ी पाबंदी से करता था। दिन में 5 बार नमाज अदा करता था और रमज़ान में उपवास रखता था। उस दौरान वह मांस नहीं खाता था। वह सूफियों, विद्वानों और ब्राह्मण पंडितों का बड़ा आदर करता था और उन्हें भूमि दान देता था। वह राज्य के मामलों में शेखुल इस्लाम की राय लेता था और उलेमा से उसके संबंध सामान्यतः मैत्रीपूर्ण थे। ऊपर इंगित कथन किस कश्मीर शासक का है?
तो इसका उत्तर तो है जैनुल आबिदीन। लेकिन अगर इसी तरह का कोई कोटेशन आता है जहाँ पर आपको कश्मीर के किसी ऐसे सुल्तान के बारे में पूछा जाए जो पढ़ने से आपको लगे कि ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उदार है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे अगर ऑप्शन में जैनुल आबिदीन रहा हो तो आप उसे टिक कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से अकबर अपनी उदार नीतियों के लिए जाना जाता है, उसी तरह जैनुल आबिदीन भी जाने जाते हैं। ये सभी धर्मों का सम्मान करते थे, सभी पंथों को लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। यही कारण है कि जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला कोटेशन देखते हैं। यह आदेश दिया कि हरम में निवास करने वालों के नामों का उल्लेख सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनके नाम उनके जन्म स्थान या देश या शहर पर आधारित किसी विशेषण के आधार पर उनका नामोल्लेख किया जाना चाहिए। उस बादशाह की पहचान कीजिए जिसने बेगमों के नामों को सार्वजनिक करने की प्रथा को समाप्त कर दिया। अब यहाँ पर फिर मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि जहाँ पर आपको लगे कि मध्यकाल की बात हो रही है, उत्तर भारत की बात हो रही है, तो एक उदार व्यक्ति की अगर बात हो तो वहाँ पर आएंगे अकबर जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अकबर मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक बेहतरीन शासक रहा और भारत के उन चुनिंदा शासकों में से अकबर को गिना जाता है जो अपनी उदार नीतियों के कारण इतिहास में जाने जाते हैं। अगला कोटेशन हम देखते हैं कि नियम है कि कृपा पात्र नौकर अपने दाहिने हाथ के पश्चिम भाग को जमीन पर रखकर और तब इसे धीरे धीरे ऊपर उठाता है। व्यक्ति के सीधे खड़े होने पर वह अपने हाथ की हथेली को अपने सिर के मध्य भाग पर रखता है। उपरोक्त कथन में अबुल फजल निम्नलिखित में से दंडवत प्रणाम की किस विधि की ओर इंगित करता है? तो वह विधि कौन सी है? तो वह है तस्लीम। अब इसके बाद में अगला कोटेशन देखिए। यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में सावधान हैं तो ईश्वर इतिहास के अर्थ के लिए सावधान रहेगा। ये कथन है रांके। दोस्तों, जो लियोपोल्ड वॉन रांके है उन्हें वैज्ञानिक इतिहास की शुरुआत का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इतिहास में तथ्यों के उपयोग के जोर पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दबाव डाला कि भाई इतिहास में तथ्यों का इस्तेमाल होना चाहिए, कहानियों किस्सों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि रांके कहते हैं कि अगर आपने इतिहास में तथ्यों का इस्तेमाल सही तरीके से किया है तो ईश्वर भी आपको सही फल देंगे, मतलब उसका अर्थ भी सही निकलेगा। ठीक है, तो ये रांके की यहाँ पर बात हुई। किस क्लासिकल ग्रीको रोमन लेखक ने कहा था, प्रायः वे लोग जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है वह झूठे लोगों की जमात है। डिमिकस का उस सूची में पहला स्थान है। मेगास्थनीज का दूसरे स्थान पर आता है मेगास्थनीज, जबकि ओनेसिक्रिटस तथा निरियाकस उसी प्रकार के अन्य लोग हकलाते हुए कुछ सही शब्द बोल देते हैं। ये कथन है स्ट्रैबो का। अब दोस्तों, स्ट्रैबो का ये कथन है, ध्यान रखना। अगला कथन हम देखते हैं। बरीदों के सफल अनुरक्षण के मुद्दे पर किस सुल्तान ने अपने बेटे को सलाह दी थी? मुखबिरों और जासूसों को दरबार के इर्द गिर्द भटकने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। शासक से उनकी नज़दीकी आज्ञाकारी और विश्वास पात्र मित्रों में भय पैदा करती है और राजा में उनके विश्वास जो अच्छे शासन का आधार है उसे नष्ट करती है। तो यह कथन है बलबन का। ये कथन उसने अपने बेटे बुगरा खां को कहा था और ये इतना ज़्यादा क्रूर शासक था कि इसके बेटे तक इससे बहुत ज़्यादा डरते थे। जब इसने बंगाल में अपने बेटे को बनाया प्रांतपति, इसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा बंगाल से दिल्ली गया ही नहीं। उसके मन के भीतर इतना ज़्यादा डर बलबन का बैठ चुका था। उसने कहा कि भाई मैं बंगाल में ही ठीक हूँ। तो ये खतरनाक व्यक्ति था बलबन। अब इसके बाद में अगला कोटेशन देखते हैं। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले कमाल माहियार को जब अमरोहा के मुतसर्रिफ के पद के लिए चुना गया और जब उसे सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया तब सुल्तान की प्रतिक्रिया थी, जब मैं निचले तबके में पैदा हुए व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर में प्रत्येक धमनी और नस क्रोध से खिंचना शुरू हो जाती है। सुल्तान को चिन्हित कीजिए।
अब मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर आंसर दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि इस तरह के जहाँ भी कोटेशन आए, जहाँ पढ़ने से आपको लगे कि शासक बड़ा घमंडी टाइप का है, बड़ा ऊंच नीच को मानने वाला है, बड़ा ही कठोर है, तो सीधे सीधे आप आंसर लगाइए बलवन। अगला कोटेशन आता है, बारबोसा लिखता है, राजा ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी कष्ट के अपनी इच्छानुसार आ और जा सकता है तथा अपने पंथ के अनुसार बिना किसी पूछताछ के कि वह ईसाई, यहूदी, मुसलमान अथवा हिंदू है रह सकता है। समता और न्याय सिर्फ शासक द्वारा ही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति लोगों के द्वारा भी इसका पालन किया जाता है। तो वह शासक कौन है? दक्षिण भारत के शासक की यहाँ पर बात हो रही है और दक्षिण भारत के बहुत ही महान शासक हुए कृष्णदेव राय जी। आपको बताना है कि कृष्णदेव राय जी सुलभ वंश के शासक थे या तुलुव वंश के शासक थे। ये दोनों ही संगम काल में हुए प्रमुख वंशों में से एक हैं। ठीक है, प्रमुख दो वंश हैं। आपको बताना है कि कृष्णदेव राय सुलभ वंश के थे या तुलुव वंश के थे। ठीक है, अगला कोटेशन हम देखते हैं। किसने कहा, जो कोई भी सराय में आए उसे सरकारी खजाने से उसके पद के हिसाब से भोजन परोसा जाए तथा उसके टट्टू को अनाज और पानी दिया जाए। यह कथन है शेरशाह सूरी का। जब भी व्यापारियों के विकास की बात हो, उनके प्रति कोई शासक उदार हो, सरायों के निर्माण की बात हो, बाग बगीचों के निर्माण की बात हो, तो वहाँ पर ज़्यादा संभावना बनती है कि वह शेरशाह सूरी उत्तर के तौर पर आ सकता है। वहीं हम यहाँ पर बलवन की बात करें तो बलवन के विषय में कहा जाता है कि एक व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा अमीर था, वो थोड़े निम्न पद से आता था, थोड़ा नीचा व्यक्ति था। ठीक है, उसने कहा कि भाई मेरी पूरी संपत्ति मैं सम्राट को दे देता हूँ, सुल्तान को दे देता हूँ, बस मुझे उनसे एक बार मुलाकात करनी है। सुल्तान ने मना कर दिया। तो ये इतना ज़्यादा ऊंच नीच को मानता था कि जो एक बहुत अमीर व्यक्ति है, आज आप मान सकते हो कि अंबानी आपके सामने आके खड़ा हो जाए और बोले कि भाई मेरी पूरी संपत्ति ले ले और बस एक बार मुझे 5 मिनट के लिए तुझसे मिलना है। तो यहाँ पर फिर वही बात हुई कि अंबानी मेरे। तो यहाँ पर ऐसा चल रहा है, ऐसा था हमारा भाई बलवन, जो बहुत ही ज़्यादा कठोर, बहुत ही ज़्यादा निरंकुश और बहुत ही ज़्यादा ऊंच नीच को मानने वाला व्यक्ति था। हालांकि ये भी ध्यान रखना कि दिल्ली में राजत्व का सिद्धांत दिल्ली सल्तनत में लाने वाला व्यक्ति यही था। देवीय सिद्धांत इसने लाया था, यानी कि इसने कहा कि भाई जो सुल्तान हैं वो अल्लाह की परछाई हैं, ईश्वर की परछाई हैं और प्रजा के लिए सुल्तान ईश्वर के समान ही है। हालांकि भारतीय संस्कृति में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, काफ़ी पहले ही ये सिद्धांत आ चुका था, लेकिन अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो वहाँ पर पहली वह देवीय सिद्धांत, जो देवीय राजत्व का सिद्धांत है, वह बलवन लेकर आता है। तो यहाँ पर ये वीडियो होता है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और जो प्रश्न मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ वो यही है कि कृष्णदेव राय सुलभ वंश के थे या तुलुव वंश के थे, यह आपको बताना है। आप अगर ये बताते हैं तो मैं ये समझूंगा कि वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो साकार हुआ, क्योंकि आपने बहुत ही सीरियसली लिया इस वीडियो को, रिसर्च किया और मुझे जवाब दिया। दोस्तों, वीडियो में बस यहीं तक हमारा सफल था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका जो समय है वो मुझे देने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय हिंद।